जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और सभी छात्रों का लगातार एक ही शिकायत कि गुरुजी न्यूमेरिकल का क्या करें, न्यूमेरिकल कैसे होगा, चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल कैसे पढ़ेंगे। ये सवाल बहुत सारे छात्रों के मन में लगातार है और वो सभी लगातार पूछते रहते हैं कि आप अभी तक न्यूमेरिकल के लिए कुछ कर क्यों नहीं रहे हो। तो मेरे मित्र, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग रेलवे भर्ती 2024 और 25 के लिए साइंस न्यूमेरिकल का चर्चा करेंगे। और यकीन मानिए, आपको आज के इस सेशन में जितना बताया जा रहा है और जो कंटेंट आपको बताया जा रहा है, अगर उतना आप कर लेते हैं तो मेरे मित्र किसी सादा पेपर पे आप लिख के ले लीजिएगा कि आपके रेलवे साइंस में जो न्यूमेरिकल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको ए टू जेड आपके पढ़े हुए जो सर सॉल्व किए हुए सवाल होंगे उससे मैच करेंगे। लेकिन मेरे मित्र, आपको दो कंटेंट फॉलो करना होगा जो बहुत ही जरूरी है। क्या है सर? मेरे मित्र, जैसा कि आप सबों को मालूम है कि रेलवे साइंस न्यूमेरिकल की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें जो आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो फिजिक्स और केमिस्ट्री के होते हैं। बिल्कुल होते हैं सर। अब हम में से कई भाइयों को ये नहीं पता है कि जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल पूछे गए हैं वो किस चैप्टर से पूछे गए हैं और उसका जो स्टैंडर्ड रहा है वो क्या रहा है। और बहुत सारे छात्र, बहुत सारे हमारे भाई जो न्यूमेरिकल अभी पढ़ रहे हैं और जो मैं देख रहा हूं वो न्यूमेरिकल के नाम पे एक तरह से भौकाल पढ़ रहे हैं। भौकाल इन द सेंस कि सर जो चीजें एक लाइन में हो सकती है उस चीज को 20 लाइन में परोसा जा रहा है और जिस चीज को बच्चा खुद कर सकता था उस चीज पे पूरा का पूरा पुल बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो आप अभी कंटेंट कर रहे हैं या जो आपको सोर्सेज मालूम है वो सिर्फ और सिर्फ हवा में है और आप क्या हैं, भ्रमित हैं कि सवाल इसी चैप्टर से पूछे जाएंगे, जबकि हकीकत सर कुछ और होती है। मेरे मित्र, आपको जान करके ये आश्चर्य होगा कि आपके रेलवे ग्रुप डी 2022 में जो साइंस न्यूमेरिकल के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है आपका वो इलेक्ट्रिसिटी और फिजिक्स में लाइट चैप्टर को टारगेट करके पूछा गया है। और आपको इक्का दुक्का सवाल ऐसे देखने को मिल जाएंगे जो कि मैकेनिक्स पोर्शन से थे। लेकिन अगर आप चर्चा करेंगे एएलपी इन टेक्नीशियन 2018 के या आज से 5 साल पहले के एग्जाम पैटर्न की, तो मेरे मित्र साइंस न्यूमेरिकल आपको सभी चैप्टर से पूछे गए हैं। तो ऐसे में इस 5 साल का जो सर चैप्टर वाइज क्रम है उसका समायोजन पहले सबसे जरूरी होता है और उसके बाद उस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन जरूरी होता है। तो मेरे मित्र, अगर आप भी इस तरह की परेशानी में हैं कि जो सिलेबस है वो क्या है, तो हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के सिलेबस की। मेरे मित्र याद रखिएगा, अगर हम बात करें फिजिक्स के सिलेबस की तो जो फिजिक्स का आपका सिलेबस है उसमें पहला चैप्टर गति एवं समय, बल तथा गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण, दाब घनत्व एवं सापेक्षिक घनत्व, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति, ऊष्मा एवं ताप, ध्वनि एवं तरंग गति। और ध्यान में रखेंगे, मन में आ रहा होगा कि यूनिट एंड मेजरमेंट छोड़ दिए हैं, कर रहे हैं कंटेंट बना रहे हैं। तो चला, यूनिट एंड मेजरमेंट से 5 साल के अंदर जो सवाल पूछे गए हैं वो बहुत ही बेसिक हैं और अगर आप चैप्टर पढ़े हुए हैं और फॉर्मूला मालूम है तो मेरे मित्र उसमें समय जाया करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग इतना रोज साइंस पढ़ते रहते हैं तो इतना तो हमें मालूम है कि जो यूनिट एंड मेजरमेंट के 5.5 के WH इक्वल टू वाट, इसका जवाब आप सभी दे सकते हैं। अब एक जूल इक्वल टू कितना होता है ये आप सबों को मालूम है, एक पिकोमीटर कितना होगा और एक टेरामीटर कितना होगा सभी छात्र जान रहे हैं। तो जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसमें समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप शुरू से तैयारी कर रहे होते तो जरूरत है एक बार पलट लीजिए। मेरे मित्र, आप सभी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा भावनाओं को समझना होगा। और याद रखिएगा कि जो यहां पे हम आपको फिजिक्स का कंटेंट दिखा रहे हैं ये टोटल 9 चैप्टर है मेरे मित्र। फिजिक्स के टोटल 9 चैप्टर हैं। इस 9 चैप्टर का आपको क्वेश्चन करना चाहिए और यही 9 चैप्टर आपके सिलेबस में है। चाहे आप एनसीईआरटी की बात करो, किसी अदर बुक की बात करो, कहीं पे भी जाओ, आप फिजिक्स में अगर ढूंढोगे तो सर आपको इसी 9 चैप्टर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कौन सा? साइंस न्यूमेरिकल। कौन सा? साइंस न्यूमेरिकल। अब इसी तरीके से अगर आप चर्चा करोगे केमिस्ट्री की तो मैं थोड़ा सा आपको ले जाना चाहूंगा केमिस्ट्री के सिलेबस पे, तब जाकर के आपको यह पता चलेगा कि आखिर आपको पढ़ना क्या है। ध्यान देंगे कि अगर हम लोग बात करें यहां पे केमिस्ट्री के सिलेबस की तो गौर फरमाइएगा, जरा सा इस पे गौर फरमाइएगा। इस पे केमिस्ट्री में अगर आपको साइंस न्यूमेरिकल के क्वेश्चन मिलेंगे तो मेरे मित्र कुछ इसी तरीके का होगा।
आणविक द्रव्यमान से संबंधित होगा, अणु परमाणु और तत्व की प्रतिशत मात्रा से संबंधित होगा, मोल कंसेप्ट से संबंधित होगा, परमाणु नाभिक से संबंधित होगा, परमाणु कक्षा और ऊर्जा स्तर से संबंधित होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित होगा, संयोजकता एवं रासायनिक बंधन से संबंधित होगा, साथ में आपका बिलियन होगा, गैसीय नियम होगा, पीएच वैल्यू होगा। अगर आपको केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे तो मेरे मित्र ये 10 टॉपिक से सवाल आपको मिल जाएंगे। तो जो पहला आपको ये भ्रम थी कि आखिर जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं उसका चैप्टर कौन सा है, तो वो रहा फिजिक्स का और ये रहा आपका केमिस्ट्री का। और मेरे मित्र आपको अगर क्वेश्चन लगाने भी हैं तो इसी सभी टॉपिक के आसपास लगाने हैं। और अगर आप कुल मिलाकर के देखो चला, टोटल फिजिक्स में आपका 9 चैप्टर और केमिस्ट्री में आपका जो 10 टॉपिक मैंने बताया है, ये 19 टॉपिक आपके सर रेलवे एग्जाम के लिए रामबाण है, आपके रेलवे एग्जाम के लिए काल है। अगर आप इस 19 टॉपिक को बेहतर ढंग से कंप्लीट करके चले जाते हैं तो मेरे मित्र आपको न्यूमेरिकल से डरने की जरूरत नहीं है, आपको न्यूमेरिकल से परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब सवाल यहां पे ये है कि सर न्यूमेरिकल के नाम पे तो हम लोगों को वर्क, एनर्जी एंड पावर के मतलब बहुत सारे सवाल कराए जाते हैं। न्यूमेरिकल के नाम पर हम लोगों को मोशन एंड टाइम को फिर से रिपीट करवाया जाता है। न्यूमेरिकल के नाम पे हम लोगों को वैलेंसी बताया जाता है बार बार। तो मेरे मित्र जरूरी है ये टॉपिक भी, लेकिन बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको मैं याद दिला दूं फिर से कि अगर आप इस बार एग्जाम में बैठने जा रहे हैं तो आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि आज के एग्जाम से 5 साल पहले का क्या पैटर्न रहा है। अगर सिर्फ आप पिछले साल के पैटर्न को फॉलो करके एग्जाम हॉल में जाएंगे, आप फंस जाएंगे। तो अगर आपको 5 साल के पैटर्न को फॉलो करना है, 5 ईयर के पैटर्न को फॉलो करना है, तो मेरे मित्रों 2018 से 2022 पे आपको आना ही होगा। 2018 से 2022 पे आपको आना ही होगा। और याद रखिए कि 2018 और 2022 में जो आपको टोटल टॉपिक करने हैं, या आप कह सकते हो कि टोटल चैप्टर करने हैं, वो मेरे मित्र 19 है आपका। वो कितना है? 19 है। इस पूरे 5 साल का क्वेश्चन आपको इस सर 19 टॉपिक में समाहित हो जाएगा। मेरे मित्र बस इसको कर लेना, आपके न्यूमेरिकल में आपको कोई परेशानी नहीं होगा। सवाल है कि सर हमने तो सुना है कि एनसीईआरटी से सवाल पूछे जाते हैं, तो जब एनसीईआरटी से थ्योरेटिकल सवाल पूछे जा सकते हैं तो क्या न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाएंगे? मैंने कब कहा न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाएंगे? पूछे जाएंगे, 100% पूछे जाएंगे। और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे मित्र जिस तरह आप एनसीईआरटी के थ्योरेटिकल पोर्शन पे कमांड कर रहे हैं, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल पे भी कमांड होना चाहिए। क्योंकि मेरे मित्र थ्योरी तो कर लेंगे, अगर न्यूमेरिकल नहीं करके गए तो 2-3 सवाल अगर आपको फंसा लिया तो मेरे मित्र जो आपका स्कोर होगा वो कहां आएगा, ये आप समझदार हैं, समझ सकते हैं। तो जितना जरूरी थ्योरी है उतना जरूरी न्यूमेरिकल है। नाउ द पॉइंट इज दैट सर ये न्यूमेरिकल हमसे सॉल्व ही नहीं होता है। तो मेरे मित्र मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि ये जो आपका 19 टॉपिक है, अगर आप सही से पढ़ना चाहते हैं मतलब बेसिक से, तो द लॉजिकल साइंस यूट्यूब चैनल पे आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा सर न्यूमेरिकल का, आप उससे पढ़ के पूरा कर सकते हैं। अब मेरे मित्र आप सभी उस प्लेलिस्ट को पढ़ चुके हैं, क्योंकि उस प्लेलिस्ट को आप सबों ने भरपूर प्यार दिया है और मुझे मालूम है कि उस प्लेलिस्ट में मौजूद वीडियो की स्टैंडर्ड क्या है और उस पर व्यूज कितने हैं। तो मैं ये यकीन मान के चलता हूं कि लगभग छात्र पढ़े हुए हैं। सवाल यहां पे है कि सर हमें तो नए पैटर्न के साथ चलना होगा, और आपका हम पीछे वाला क्लास 29 वीडियो जो ग्रुप डी न्यूमेरिकल साइंस था वो तो किए हुए हैं, तो अब हम क्या करें? मेरे मित्र याद रखिएगा कि अगर आप ग्रुप डी साइंस न्यूमेरिकल के उस 29 लेक्चर को देखे हुए हैं तो आपको न्यूमेरिकल से तो ऐसे भी परेशान नहीं होना था। और जो छात्र नहीं देखे हुए कृपया करके देख लीजिए, आपके जीवन के लिए सर वो एक तरह से कह सकते हो टर्निंग प्लेलिस्ट होगा और आपके जीवन में न्यूमेरिकल का डर वहां से भाग जाएगा। सवाल ये है कि गुरुजी एग्जाम पैटर्न बदल रहा है, तो हम लोगों को एग्जाम पैटर्न के बदलते हुए पैटर्न के हिसाब से न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कराया गया है आपके द्वारा। मेरे मित्र मैं इस चीज को मानता हूं कि उस 29 लेक्चर के बाद न्यूमेरिकल का आपका चैप्टर वाइज जो एनसीईआरटी की क्वेश्चन होनी चाहिए वो नहीं मिली है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, अपन को दोनों चीज लेकर के चलना होगा। मैंने आपको शुरू में बोला था कि 2 स्टेप आपको करने, 2 कंटेंट फॉलो करना है। तो पहला कंटेंट चला जी, आप सभी अगर ग्रुप डी साइंस न्यूमेरिकल वाली प्लेलिस्ट नहीं देखे हैं तो उसको एक बार आप देख लीजिए, आप उसको भगा भगा के देख लीजिए, आपका वो क्लियर हो जाएगा। उसमें हमने फॉर्मूला के साथ जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको लिए हैं, वो आपका बेसिक क्लियर करा देगा। अब दूसरा जो कंटेंट आपका होना चाहिए वो होना चाहिए सर एनसीईआरटी के सर क्वेश्चन।
ध्यान दीजिएगा, मैं अभी पीवाईक्यू की डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। मैंने पीवाईक्यू के लिए आपको सर जो 2000 आपका ग्रुप डी 2022 में जो हमने न्यूमेरिकल कराया था आप सबों के लिए, वो प्लेलिस्ट इनफ है पीवाईक्यू के लिए। अभी आपको क्या चाहिए सर? एनसीईआरटी साइंस का न्यूमेरिकल चाहिए, एनसीईआरटी साइंस का न्यूमेरिकल चाहिए। और बाबू याद रखना कि एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल जो है वो आसानी से नहीं लिखे गए हैं। जो न्यूमेरिकल है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, तो वहां पे आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो सर आंसर खुद से निकालना होगा और भरोसा नहीं होगा। तो आपको एनसीईआरटी न्यूमेरिकल में जो एक्सरसाइज हैं और साथ में जो एग्जाम्पलर हैं, इस दोनों न्यूमेरिकल को सर ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग, यानी कि आप कह सकते हो उसके ऑप्शन बना करके सॉल्व करना होगा, तभी जाकर के सर आपका जो न्यू पैटर्न का न्यूमेरिकल है वो आपका फॉलो हो जाएगा। तो जो आपको दो चीजें करनी है, उसमें पहला तो आपका जो ग्रुप डी वाली 29 लेक्चर है द लॉजिकल साइंस चैनल पे, उसको आप देख लीजिए, बेसिक क्लियर नहीं है तो क्लियर हो जाएगा। दूसरा आपको एनसीईआरटी के एक्सरसाइज और एग्जाम्पलर न्यूमेरिकल करने हैं। और मेरे मित्र अगर आप इतना कर लेते हैं जितना टॉपिक मैंने आपको बताया है, तो आपका न्यूमेरिकल का डर 100% कंप्लीट हो जाएगा, 100% खत्म हो जाएगा। आपको न्यूमेरिकल से डरने की जरूरत नहीं होगी, ये चीज ध्यान में रखिएगा। अब मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखिएगा कि ये जितने भी चैप्टर हैं, जितने भी टॉपिक हैं, इन सभी चैप्टर और टॉपिक का प्रश्नों का संकलन मैंने एक जगह पे कर दिया है आप लोगों के लिए, आपके सुविधा के लिए, क्योंकि आपकी विशेष डिमांड भी थी कि सर ये न्यूमेरिकल हमें कहां मिलेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं सर फिजिक्स के टॉपिक, यहां पे जितने भी आपका फिजिक्स का टॉपिक है, और साथ में ये यहां पे आप जो देख रहे हैं सर केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल के टॉपिक, ये सभी आपको जो टॉपिक हैं, ये सभी न्यूमेरिकल के जो टॉपिक हैं मेरे मित्र, आप अगर केमिस्ट्री के क्वेश्चन को देखोगे तो ये आपको चैप्टर वाइज अरेंज किया हुआ जो है सर पीडीएफ मिल जाएगा। ये आपको चैप्टर वाइज अरेंज किया हुआ पीडीएफ मिल जाएगा। ये इस तरीके से आपको प्रत्येक चैप्टर का, जितना चैप्टर मैंने यहां पे आपको बताया है, इन सभी का मिल जाएगा। और इसी तरीके से सेम आपका सर फिजिक्स में भी मिल जाएगा। याद रखिएगा कि इसको बनाने में मेहनत लगा है, ये ऐसे ही नहीं मैंने आपको कहीं से पीडीएफ ला करके आपको दे दिया है। ये आपका चला जो कुछ मतलब आंसर है, ये है आपका इलेक्ट्रिसिटी का। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इलेक्ट्रिसिटी में टोटल आपका 172 क्वेश्चन है, टोटल आपका 172 क्वेश्चन है इस पीडीएफ में इलेक्ट्रिसिटी के संबंधित। और इसी तरीके से अगर आप बात करेंगे लाइट की, तो जहां पे भी आपका सर अपडेटेड है वो सारा अपडेटेड मैंने डाला है। और चला जी, ये जो आपका पूरा रेलवे साइंस न्यूमेरिकल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज अपडेटेड सर ई बुक है। अगर आप चाहें तो सर इस ई बुक के माध्यम से, इस ई बुक के माध्यम से याद रखिएगा सर 2018 से 2022 तक के, 2018 से 2022 तक के जितने भी साइंस न्यूमेरिकल हैं, जितने भी साइंस न्यूमेरिकल हैं सर, जो पीवाईक्यू हैं 2018 से 22 तक के चैप्टर वाइज, उन सभी को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका बेसिक क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, तो मेरे मित्र ये पीडीएफ आपके सेवा में हाजिर है। ध्यान में रखिएगा, इसमें सारी चीज आपको चैप्टर वाइज मिलेंगे, आंसर सबका मिल जाएगा। बस एक चीज ध्यान में रखिएगा, चला जी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो किसी भी चैप्टर में कहीं पे भी आंसर का डाउट लगेगा, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करेंगे, आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा। तो मेरे मित्र अगर आप 2018 से 2022 तक के टोटल, मतलब आप कह सकते हो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के सभी क्वेश्चन चैप्टर वाइज और अपडेटेड एक बार सॉल्व करना चाहते हैं, बेसिक आपका क्लियर है, तो ये ई बुक आपकी सेवा में हाजिर है। तो मेरे मित्र पहला प्रयास तो आप इस ई बुक के सहारे कर सकते हैं। और दूसरा जो आपके मन में खटक रहा है कि गुरुजी हमारा एनसीईआरटी न्यूमेरिकल कैसे होगा, तो मेरे मित्र परेशान नहीं होना है। एनसीईआरटी न्यूमेरिकल के लिए आपको परेशान नहीं होना है। और मैंने आप सबों से वादा करा था कि हम लोग अभी 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो साइंस के हैं थियोरेटिकल पोर्शन वाले, उसको सॉल्व करेंगे, और कर भी रहे हैं हम लोग। डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने कंप्लीट करा, अगला टॉपिक आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम है। तो मेरे मित्र जिस तरह से आपकी सर पर डे साइंस थ्योरी की चैप्टर वाइज और इंपॉर्टेंट टॉपिक का सर एमसीक्यू चल रहा है, ठीक उसी तरीके से मेरे मित्र एनसीईआरटी न्यूमेरिकल की भी सेशन, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल की भी सेशन सर अल्टरनेट में आप सबों के लिए 2 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। और अगर आपको न्यूमेरिकल का डर भगाना है चला, तो मेरे मित्र ये दोनों काम आप कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल का भय 100% मिट जाएगा। और नहीं मिटे तो सर नीचे आकर के आप कमेंट कीजिएगा कि गुरुजी आपने बताया था और हमारा नहीं हुआ। अब आप सभी के मन में आएगा कि गुरुजी ये जो 2 जुलाई से सेशन स्टार्ट होगी, इसमें आप क्या कराएंगे?
मेरे मित्र एनसीईआरटी के हम आपको सर चैप्टर वाइज जो न्यूमेरिकल हैं वो कराएंगे, जैसे मोशन एंड टाइम, ग्रेविटेशन, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है 9th और 10th के, सर हम वो पूरा चैप्टर वाइज आपको न्यूमेरिकल करा देंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और आपको पैटर्न को फॉलो करने के लिए सर ये वाले कंटेंट का सॉल्यूशन भी आपके पास रहेगा। अगर आप चाहें तो आप लेकर के कर सकते हैं, और अगर आपका बेसिक क्लियर है तो ये पीडीएफ तो आपके लिए सर रामबाण होगा, ये ई बुक आपके लिए रामबाण होगा। ध्यान में रखिएगा, अगर आप में से कोई भी छात्र इस ई बुक को लेना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है मेरे मित्र, आप सभी जो है आप सभी 9065970477 पर कॉल कर लेंगे, 9065970477 पे कॉल कर लेंगे सर, या फिर इस पे व्हाट्सएप कर लेंगे कि हमें रेलवे साइंस फिजिक्स का न्यूमेरिकल चाहिए। ये आपको फिजिक्स न्यूमेरिकल जो है वो मिल जाएगा। कैसे मिलेगा तो ध्यान में रखिएगा कि चूंकि इसके पूरे संकलन में, इसके टाइपिंग में सर कुछ ना कुछ हमें पे करना पड़ा है, तो मेरे मित्र आप सभी ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि ये जो पूरा न्यूमेरिकल का आपका पैकेज है सर ये आपको 49 रुपीज में अवेलेबल हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, मैं यहां पे इंक्वायरी नंबर फिर से लिख दे रहा हूं, 9065970477 970477। इस पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर देंगे कि सर हमें न्यूमेरिकल का पीडीएफ चाहिए। मेरे मित्र टीम आपको पेमेंट नंबर बता देगी, उस पे आपको मात्र 49 रुपीज पे करना है। उसका स्क्रीनशॉट आप सर इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज देंगे, मेरे मित्र आपके व्हाट्सएप पे पीडीएफ चला जाएगा। आप इसको निकाल सकते हैं और निकालने के बाद आप चैप्टर वाइज सॉल्व कर सकते हैं। बाद बाकी न्यूमेरिकल एनसीईआरटी वाली सर आपकी 2 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी। तो मेरे मित्र अब आप बताओ कि इतना कर लेने के बाद क्या आपको अभी भी न्यूमेरिकल में दिक्कत रहेगा? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो मेरे मित्र अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि वैसे सभी छात्र जो न्यूमेरिकल से परेशान हैं मेरे मित्र उसका क्या हो पाए सर, कल्याण हो पाए। और साथ ही मेरे मित्र अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।